तो आज हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर होता क्या है? तो कहता है समटाइम्स व्हेन प्रोस्पेक्टस इज इशूड फॉर ऑफरिंग डिवेंचर्स टू पब्लिक, द application received in response of prospectus from public are more than the number of debentures offered. Such a situation is called over सब्सक्रिप्शन। मीन्स कि अगर किसी कंपनी के द्वारा इशू किए गए डिवेंचर से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो उसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर कहते हैं। मीन्स कि अगर किसी कंपनी ने सपोज कीजिए कि 10,000 डिवेंचर इशू किए, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन 15,000 डिवेंचर्स के लिए आ गया है, तो यहाँ पर 5,000 जो एक्सेस डिवेंचर होगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर के नाम से जाना जाएगा। यूज ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा भी आता है। तो कंपनी इस एक्सेस अमाउंट को कैसे ट्रीट करेगा? तो कंपनी के पास 3 केसेज होते हैं। कंपनी जो होती है वो 3 तरह से उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को ट्रीट करती है। पहला केस में होता है हमारा कंप्लीटली रिजेक्टेड द एडिशनल एप्लीकेशन एंड रिटर्न द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकांट्स। मीन्स कि पहले सिचुएशन में कंपनी क्या करे, जितने भी उसके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आए हैं उन सारे को वो रिजेक्ट कर दे और सारे एप्लीकेशन मनी को वापस लौटा दे। तो ये हमारा पहला केस हो गया। सेकेंड नंबर केस में क्या कर सकता है कंपनी? तो सेकेंड नंबर केस में कहता है अलॉटमेंट ऑफ टोटल एप्लीकांट्स अमॉन्ग एप्लीकांट्स इन प्रोपोर्शनेट मैनर। सेकेंड नंबर केस में कंपनी जो होती है वो प्रोपोर्शनेट मैनर को अपना सकता है। मीन्स वो टोटल रिजेक्ट नहीं करेगा, वो प्रोपोर्शनेट रूप से सभी डिवेंचर्स जो मांगे गए हैं उन सबको वो इशू कर देगा। थर्ड नंबर केस जो होता है उसमें कहता है सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड आउटराइट एंड रिटर्न टू देयर अमाउंट एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स अलॉटेड इन प्रो रेटा मैनर। तो थर्ड नंबर केस जो होता है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड का मिक्सअप होता है। थर्ड नंबर केस में है कि कंपनी क्या करे, कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे और उनके अमाउंट को वापस कर दे और कुछ को वो प्रो राटा बेसिस पर ले ले। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो केस है हमारा वो जस्ट लाइक पहले आओ और पहले पाओ की तरह है। ठीक है, मीन्स पहले आओ और ले जाओ, अगर आप बाद में आए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। थर्ड नंबर केस में होता है हमारा कि कंपनी जो कहता है नहीं, जितने भी मांगने वाले आए हैं उन सभी को मिलेगा, लेकिन चूंकि सामान सीमित होता है, डिवेंचर सीमित होता है, तो वहां पर वो प्रोपोर्शनेट रूप से दिया जाता है। और थर्ड नंबर जो केस है हमारा वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर केस का मिक्सअप होता है कि इसमें कुछ डिवेंचर्स को फुल्ली दिया जाता है, कुछ डिवेंचर्स को प्रोराटा बेसिस पर दिया जाता है और कुछ डिवेंचर्स को लौटा दिया जाता है। मीन्स कि कुछ जो एप्लीकेशन होते हैं उनको वापस पूरी तरह से लौटा दिया जाता है। तो ये 3 तरह के केसेस होते हैं। अब यहाँ पर हम जनरल एंट्री देख लेते हैं कि हम किस तरह से जनरल करेंगे। तो फर्स्ट नंबर केस में कहता है कि जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब इस डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट में हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी होता है। तो हम यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर देते हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू बैंक करेंगे, ये हमारा यहाँ पर रिफंडेड अमाउंट रहेगा। थर्ड नंबर केस में रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब हम उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, एक्सेस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे अलॉटमेंट में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। थर्ड नंबर केस में हमारा है जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और
जब हम उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को जो हम एप्लीकेशन के साथ आया है उसे हम रिटर्न करेंगे या फिर हम उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रिटर्न के लिए हमारा हो जाएगा, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमारे एडजस्टमेंट के लिए हो जाएंगे। तो इस तरह से थर्ड नंबर जो केस होता है हमारा वो फर्स्ट नंबर केस और सेकेंड नंबर केस का मिला होता है। अब हम इन सारे केसेस को, इन सारे सिचुएशंस को एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम वहां पर जर्नल एंट्री करें। तो पहले हम केस नंबर 1 के लिए क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 1 के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है अतुल लिमिटेड इशूड 20,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, payable ₹50 on application and ₹50 on allotment. Application were received for 21,000 debentures. Application for 20,000 were accepted in full and remaining application were rejected and application money was refunded. Pass जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट नंबर केस होता है हमारा पहले और पहले पाओ, क्योंकि 20,000 ही डिवेंचर्स थे और मांगने वाले एप्लीकेशन जो है हमारे पास 21,000 डिवेंचर्स के लिए आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर कंपनी क्या कर रहा है, 20,000 टोटल अलॉट कर दे रहा है, जो पहले आए उनको 20,000 मिल गया और बाकी जो 1,000 डिवेंचर हुए जो एक्सेस हुआ उसे वापस रिटर्न कर दिया जा रहा है, मीन्स उसे रिजेक्ट किया जा रहा है और उसके एप्लीकेशन अमाउंट को रिफंड किया जा रहा है। चलिए तो हम पहला एंट्री कर दें यहाँ पर। तो पहला एंट्री जो होगा वो होगा हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि एप्लीकेशन मनी कितने डिवेंचर्स पर आए हैं। हमने कंपनी ने इशू किया 20,000, लेकिन एप्लीकेशन उसे आया है 21,000 डिवेंचर्स के लिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी जो होगा वो 21,000 डिवेंचर्स पर हम लिखेंगे। तो एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बैंक कितना आया है, तो बैंक जो है हमारे पास 21,000 इंटू एप्लीकेशन पर हमने 50 रुपीज़ मांगा था तो 50 रुपीज़ आया। तो यहाँ पर हमारा 21,000 इंटू 50 हो जाएगा 10,50,000। 10,50,000 बिंग application money received on 21,000 12% debentures at the rate ₹50 each। तो यहाँ पर हमारे पास 21,000 के लिए एप्लीकेशन मनी आ चुके हैं, लेकिन हमने कंपनी ने इशू कितना किया था 20,000, तो एप्लीकेशन मनी कितने का आना चाहिए था 20,000 का। यहाँ पर 21,000 का आया, तो मीन्स 1,000 डिवेंचर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस आया है। तो केस नंबर 1 में क्या कहता है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आएंगे उसे वापस कर दिया जाएगा। तो एक्सेस जो है हमारा 1,000 इंटू 50 है, जिसे कि वापस कर दिया जाएगा। तो अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले तो हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं टू 12% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, जितना इशू किया जाएगा उतना ही डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इशू हमने 20,000 किया था तो 20,000 हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का जो एक्सेस अमाउंट होगा हमारा वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो टू
बैंक अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिफंड कितना किया जा रहा है? 1000 डिवेंचर्स का अमाउंट जो है वो रिफंड किया जा रहा है। यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल जो है वो हमारा 10,50,000 था। 20,000 इंटू 50 ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। 1,050 50,000 being application money transferred to 12% debenture account and excess application amount refunded। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट था। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और उसे रिसीव करेंगे सिंपली। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब हम ड्यू कितने से करेंगे? तो 20,000। जितना इशू किया जाएगा उतना से ही ड्यू किया जाएगा, चाहे जितना भी एक्सेस आ जाए। विंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ₹50 ईच। अलॉटमेंट पर भी 50 रुपये ही मांगा जा रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। कैसे? तो 20,000 इंटू 50। ठीक है, अब अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। विंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 10 लाख। तो हमारा केस नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम केस नंबर 2 के लिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारा केस नंबर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है शिव लिमिटेड issued 1,015% debentures of ₹100 each at a premium of 10% payable as follows. On application ₹25 including premium ₹5. On allotment ₹25 including premium ₹5. On first and final call ₹60। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि शिव लिमिटेड ने 1,015% डिवेंचर जो कि 100 रुपया का है प्रीमियम पर 10% प्रीमियम मीन्स कि 10 रुपया प्रीमियम पर इशू किया। अमाउंट कैसे मांगा जा रहा है? तो एप्लीकेशन पर 25 रुपया जिसमें कि 5 रुपया हमारा प्रीमियम है। अलॉटमेंट पर भी 25 रुपया, इसमें भी हमारा 5 रुपया प्रीमियम है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमारा 60 रुपीज़। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर हमारा यहाँ 20, अलॉटमेंट पर भी हमारा 20। ठीक है, टोटल हमारा 100 हो जाएगा। 20 एंड 60 टोटल 100 हो गया हमारा। और ये हमारा 5 प्रीमियम 10 रुपये यहाँ पर हमारा प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करा एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,400 डिवेंचर्स। इशू कितना किया हमने? 1,000। एप्लीकेशन कितना आया? 1,400 डिवेंचर्स के लिए। एक्सेस है यहाँ पर, ओवर है। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स।
अब चूंकि ये केस नंबर 2 है तो केस नंबर 2 में किसी को भी लौटाया नहीं गया, बल्कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उन सभी को अलॉटमेंट कर दिया गया। कैसे किया जाएगा? तो प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1000 ही है डिवेंचर और इशू आए हैं 1400 के लिए, मीन्स कि मेरे पास 1000 सामान है जबकि मांगने के लिए 1400 आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली इशू कर रहे हैं। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रहा है उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, हर एक बात को समझ कर पढ़िए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी को फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस टेबल बना लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाए। बिना एनालिसिस टेबल के भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर हम एनालिसिस टेबल बना लें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस टेबल है, तो ये हमारा एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट है। इसमें डिवेंचर इशूड, डिवेंचर अप्लाइड फॉर, डिवेंचर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। इसे हम लोग शेयर में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर पहला जो है हमारा डिवेंचर इशूड है। हमने कितना डिवेंचर इशू किया है? तो यहाँ पर 1000 डिवेंचर इशू किया गया है। तो हम यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। डिवेंचर अप्लाइड फॉर, एप्लीकेशन कितने के लिए आया? 1400 के लिए। तो यहाँ पर हमारा 1400 हो गया। डिवेंचर अलॉटेड, हमने अलॉट कितना किया? तो जितना हम इशू करेंगे उतना ही हम अलॉट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 1000 अलॉट किया गया। एप्लीकेशन मनी कितना आया है हमारे पास? तो जितना अप्लाई आएगा उसी के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन मनी भी आएगा। तो अप्लाई हुआ है 1400, तो एप्लीकेशन मनी जो है वो भी आएगा 1400 @ ₹25 ईच, ठीक है। चूंकि एप्लीकेशन पर हमने 25 रुपीज़ मांगा था, तो 1400 इंटू 25, 1400 इंटू 25 एप्लीकेशन मनी आएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा 35,000। एप्लीकेशन मनी ड्यू मीन्स एप्लीकेशन मनी आना कितना चाहिए था? इशू किए थे 1000, 25 रुपया का। तो एप्लीकेशन मनी जो है वो भी @ ₹25 ईच, वो भी हमें 25 रुपये के हिसाब से 1000 डिवेंचर पर आने चाहिए थे। तो 1000 इंटू 25, 25,000। तो यहाँ पर एक्सेस कितना आ चुका है हमारे पास? तो एक्सेस आया है 35,000 माइनस 25,000, 10,000। ये जो 10,000 एक्सेस है उसे हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। तो एनालिसिस टेबल से हमें आसानी से एक्सेस अमाउंट पता चल जाता है और उसे हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहला जर्नल जो होगा वो हमारा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का अमाउंट मेरे पास कितना आया है? तो आया ये 1400 इंटू 25, 35,000। बिंग application money received on 1400 15% debentures @ ₹25 each। अब हम इस एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, प्रीमियम अकाउंट में
और जो एक्सेस होगा उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 काम करने हैं। 15% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले तो हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो टू 15% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर में कितना ट्रांसफर होगा हमारा, चूंकि 1000 हमने इशू किया था तो हम 1000 से ही ट्रांसफर करेंगे, तो 1000 इंटू 20 20 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 25 रुपया में 5 रुपया प्रीमियम था, तो डिवेंचर जो है वो 20 रुपया से ही होगा, 20,000। ठीक है, 5 रुपया प्रीमियम था हमारा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे हम, 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5, 5000। अब जो एक्सेस अमाउंट था हमारा 10,000 हमारा एक्सेस था यहाँ पर, इस एक्सेस को हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। ये क्वेश्चन का मेन पार्ट था। इसके बाद सिंपल है हमारा, बिंग application money transferred to 15% debenture account and securities premium reserve account and excess adjusted to allotment। अब अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं और उसे रिसीव कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट पर 25 रुपीज़ मांगा गया हमारा, जिसमें कि 5 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, तो 15% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट में हमारा ड्यू होगा 1000 इंटू 20 रुपीज़ और प्रीमियम होगा हमारा 1000 इंटू 5, 20,000, 5,000, टोटल 25,000। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू on 1000 debentures at the rate ₹25 each, including premium at the rate ₹5 each। हम इसे रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब रिसीव करते वक्त हमें ध्यान देना है कि 10,000 जो है वो हमारे पास एक्सेस जो एप्लीकेशन का अमाउंट आया था उसे हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया था,
तो यहाँ पर 25,000 में से मेरे पास 10,000 जो है पहले से ही है, तो यहाँ पर बैंक जो है हमारा 15,000 ही आएगा, क्योंकि जो डिवेंचर होल्डर ने एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट का पैसा दे दिया वो अब नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बैंक जो है वो 15,000 ही आने वाला है। तो 15,000 यहाँ पर मेरा डेबिट हो जाएगा बैंक। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर लिया। 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट, 1,000 डिवेंचर पर 60 रुपीज़ के हिसाब से, तो मेरा 60,000 हो जाएगा। यहाँ पर हमने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000। 1,000 डिवेंचर था, 60 रुपये के हिसाब से मांगा जा रहा था, तो टोटल 60,000 हमने यहाँ पर ड्यू किया और 60,000 हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। तो ये हमारा केस नंबर 2 बन गया। अब हम केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा केस नंबर 3 के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है CNK लिमिटेड इशूड 1,008% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 20 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा जा रहा है और बाकी बचा हुआ अलॉटमेंट पर। तो 100 रुपये का है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा गया, मीन्स कि 80 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट पर मांगा गया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,500 डिवेंचर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इशू किया गया 1,000 पर डिवेंचर का एप्लीकेशन कितना है 1,500, मीन्स कि 500 डिवेंचर का एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आ चुका है। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 900 वर अलॉटेड। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस तरह से अलॉट किया जा रहा है। तो कह रहा है कि 900 वर अलॉटेड फुली। पहले जो 900 डिवेंचर होल्डर डिवेंचर मांगने के लिए आए उसे पूरा का पूरा दे दिया गया। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 400 वर अलॉटेड 100। फिर बोला गया कि बाद में जो 400 डिवेंचर मांगने के लिए आए उसे सिर्फ 100 डिवेंचर दिए गए एंड द रिमेनिंग रिजेक्टेड। तो 9,000 एंड 4,000, 9,000 4,000 हो गया हमारा 13,000। ठीक है, तो जो 13,000 मांगने वाले आए उन्हें तो अलॉट कर दिया गया, लेकिन जो 200 जो मांगने के लिए आए उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसे हम एक एनालिटिकल टेबल से, एक एनालिसिस टेबल से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एनालिसिस टेबल को बनाएंगे ताकि इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारा एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 में डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर, डिवेंचर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एंड एक्सेस एडजस्टेड टुवर्ड्स। तो जो एडजस्टमेंट होता है वो अलॉटमेंट पर हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, फाइनल कॉल पर हो सकता है। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट है तो सिर्फ हमने अलॉटमेंट लिखा। अगर अमाउंट जो है वो आपका फर्स्ट कॉल पे होता है तो फर्स्ट कॉल लिखते हैं, अगर एक्सेस अमाउंट जो है सेकंड कॉल पर एडजस्ट होता है तो सेकंड कॉल लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखने के लिए, एनालिसिस टेबल में अमाउंट्स को लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को हम बहुत ही केयरफुली पढ़ें और समझें। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 1,000 जो है डिवेंचर्स इशू किए गए थे। ठीक है, और मेरे पास एप्लीकेशन आया था 1,500 का, मीन्स कि 500 डिवेंचर्स के लिए एक्सेस एप्लीकेशन आ गया था। ठीक है, अब ये जो डिवेंचर है वो किस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहले में बोला जा रहा है कि 900 को पूरा दिया गया, जो शुरू में 900 डिवेंचर्स मांगने वाले आए। ठीक है, उन्हें पूरा 900 का 900 दे दिया गया। तो नंबर 1 कैटेगरी में हमारा आता है 900 डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर 900। ठीक है, तो जो 900 मांगने के लिए आए उन्हें पूरी तरह से डिवेंचर अलॉट में पूरा का पूरा अलॉट किया गया, मतलब 900 मांगने के लिए आए और 900 उन्हें
दिया गया, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर 400, जो सेकंड कैटेगरी में आएगा हमारा, जो 400 डिवेंचर मांगने के लिए आए, अप्लाई कितना के लिए आया, 400 के लिए, ठीक है। उन्हें अलॉट कितना किया, 100, ठीक है। 400 मांगने के लिए आए थे पर उन्हें अलॉट किया गया सिर्फ 100 डिवेंचर, अलॉट 100 डिवेंचर, अप्लाइड कितना किया था वो 400 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो अप्लाइड मेरा 1500 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 900 400 1300 हुआ। तो थर्ड नंबर कैटेगरी में हमारा आ जाएगा 200 और, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 1500 अप्लाइड आ जाएगा। और ये जो 200 मांगा गया था उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, वो नील हो गया हमारा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंड द रिमेनिंग रिजेक्टेड, रिमेनिंग को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, मीन्स उसे कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। अब 900 डिवेंचर अलॉट किया गया, ठीक है। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया गया होगा, तो जितना वो अप्लाई करेगा उसी के हिसाब से वो एप्लीकेशन मनी को भी पे करेगा, ठीक है। तो अप्लाई किया था वो 900, जितना वो अप्लाई करेगा, अप्लाई कर रहा है 900, ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो एप्लीकेशन मनी को भी पे करेगा। तो 900 अप्लाई किया, तो 900 इंटू 20, एप्लीकेशन मनी कितना मांगेगा, एट द रेट ₹20 ईच, ठीक है। तो 900 इंटू 20 18,000, ठीक है। जो 400 डिवेंचर अप्लाई किए उन्होंने कितना पेमेंट किया, तो 400 इंटू 20 8,000। और जो 200 डिवेंचर के लिए अप्लाई किए थे उन्होंने कितना पेड किया होगा, तो 200 इंटू 20 4,000, ठीक है। तो ये टोटल एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया। अब ड्यू कितना किया गया, मतलब कि एप्लीकेशन मनी कितना मिलना चाहिए था। तो 900 को हमने 900 अलॉट किया, तो जितना हम अलॉट करेंगे उतना ही हम लेने के हकदार होंगे। तो हमने 900 अलॉट किया है, तो 900 पर ही हम लेंगे, तो एट द रेट ₹20 ईच के हिसाब से। तो 900 इंटू 20 ये हो जाएगा हमारा 1800, मतलब कि इन्होंने कुछ भी एक्सेस नहीं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 100 हमने उसे अलॉट किया था, तो हम उससे 100 डिवेंचर पर ही लेने के हकदार हैं। तो 100 इंटू 20 2000, ठीक है। और इसे कुछ भी नहीं अलॉट किया गया, तो इससे हम कुछ भी लेने के हकदार नहीं है। अब हम यहाँ पर एक्सेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है 18,000 आए हैं और 18,000 आना चाहिए था, तो एक्सेस कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर 18,000 आया है पर आना चाहिए था कितना, 2,000, मीन्स 6,000 यहाँ पर एक्सेस आया हुआ है। और यहाँ पर 4,000 आया है पर आना चाहिए था कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने 200 डिवेंचर्स दिए ही नहीं। जो 200 मांगने आया उसे हमने कुछ भी नहीं दिया, तो उससे हम कुछ भी अमाउंट लेने के हकदार नहीं है। तो ये टोटल का टोटल जो है हमारा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जिसको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया हम उसे वापस रिफंड कर देंगे, तो यहाँ पर ये रिफंड का केस बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसे चूंकि हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है, तो हम इसका टोटल का टोटल अमाउंट 4,000 जो है हम इसको रिफंड कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने इससे एक्सेस ले रखा है 600, ठीक है, पर अलॉटमेंट पर हमें इससे लेना कितना था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमने इससे अलॉटमेंट पर लेना कितना था। तो अलॉटमेंट पर लेना है हमने इसे एट द रेट ₹80 ईच, ठीक है। तो वह 80 इंटू 100 होता है आपका 8,000। उसने 6,000 पहले से दे रखा है, मीन्स कि ये 6,000 जो पहले से दे रखा है और उससे हम जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हम उसे 8,000 मांगेंगे। तो हम उसका ये 6,000 उसको वापस न करके हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, और जब हम उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो वो हमें सिर्फ 2,000 ही देगा, ठीक है। अब इसका कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ भी एक्सेस नहीं था। हम सबका टोटल कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये टोटल हमारा अप्लाइड फॉर आ जाएगा 1500, टोटल डिवेंचर अप्लाइड फॉर 1500 था। टोटल अलॉट जो है हमारा 1000, हमने 1000 इशू किया था। अप्लीकेशन मनी हो जाएगा हमारा 30,000, ये हो जाएगा हमारा 20,000, ठीक है। एक्सेस वाइज वो हमारा 10,000, 6,000 हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं और 4,000 हम रिफंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एनालिसिस टेबल। तो जब आप एनालिसिस टेबल को बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, बस आपको एनालिसिस टेबल से जनरल एंट्री कर देना है। तो हम जनरल एंट्री करते हैं इसका। तो पहला एंट्री जो है हमारा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग होगा, हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट कितना आया है 30,000, एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 30,000, ठीक है। कैसे आया है तो 1,500 इंटू 20, 30,000 being application money received on 1,500 8% debentures at the rate rupees 20 each। हम इस एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे और एडजस्ट करेंगे और जो बाकी बचेगा उसे हम रिफंड करेंगे, ठीक है। 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ओके। तो हम डिवेंचर में कितना ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर जितना हमें एप्लीकेशन मनी का पैसा ड्यू करेंगे, जितना एप्लीकेशन का पैसा हमें आना चाहिए था, ठीक है। तो 1,000 हमने इशू किया था, तो 1,000 पर एट द रेट रुपीज़ 20 इच के हिसाब से, मीन्स कि हमें 20,000 को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, मीन्स एडजस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट है, तो एक्सेस अमाउंट मेरे पास कितना था 6,000 को हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 हमारा एडजस्ट हो जाएगा एंड टू बैंक अकाउंट जो एक्सेस अमाउंट है उसे हम रिफंड कर देंगे, 4,000 हमने रिफंड कर दिया, टोटल हो गया हमारा 30,000। नरेशन हो जाएगा हमारा बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट एंड रिफंडेड, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू कर लिया, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो अमाउंट हम लेंगे, ठीक है, तो जितना हम इशू करते हैं हमेशा हम उतना से ही ड्यू करते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि जो आप एप्लीकेशन आ रहा है उससे ड्यू करे उससे रिसीव करने लग जाए, वो गलत हो जाए, क्योंकि उसमें से जो एक्सेस होता है वो तो हम रिफंड कर लेते हैं या फिर हम प्रो राटा बेसिस पर ले लेते हैं। कभी भी कंपनी जो है जितना इशू करता है उससे ज़्यादा वो अलॉट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उसने 1,000 इशू किया था, तो 1,000 इंटू 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ उसने अलॉटमेंट पर मांग किया था, तो 1,000 इंटू 80 हो जाएगा हमारा 80,000, ठीक है। हम इसको रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें 80,000 में से, ठीक है,
6000 पहले ही मिल चुका है, ठीक है। तो वो 6000 हमें अब दोबारा नहीं मिलने वाला, तो उसे हम माइनस करके बैंक में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अमाउंट हमें एप्लीकेशन के वक्त एक्सेस में मिला था, हमने उसे एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट पर। तो जब हम अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे, तो जो एक्सेस जो हम एडजस्ट कर देते हैं, उसे हम घटा करके रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 74,000, ठीक है। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये तीनों केस हमारे खत्म हो गए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो एक बार नहीं, 2 बार, 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा। बीच में आप कॉपी लेकर रखिए, पेन लेकर रखिए, ठीक है। वहाँ पर जो जो आपको इम्पोर्टेंट बात लगे उसे लिख लेना है। तो इस तरह से वो आसानी से समझ में आ सकता है। आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी जो भी लिखी हुई बातें होती है उसे पढ़िए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। अब मूवी नहीं है कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा तो, ठीक है।